प्राचीन समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को आत्मज्ञान और आत्मविश्वास का महत्व समझा रहे थे। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, हम अक्सर अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं और इस कारण दूसरों से तुलना करते रहते हैं। कृपया हमें बताएं, हम खुद को कैसे पहचानें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक प्रेरक कहानी सुनाई। शेर और भेड़ों का झुंड एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। एक दिन वह गहरी नींद में था जब उसकी मां को एक शिकारी ने मार डाला। छोटा शेर अभी बहुत छोटा था और उसे किसी मदद की जरूरत थी। जंगल में भटकते भटकते वह भेड़ों के एक झुंड के पास जा पहुंचा। भेड़ों ने उसे एक भेड़ का बच्चा समझकर अपने साथ रख लिया और उसकी परवरिश करने लगी। समय बीतता गया और शेर ने भेड़ों के साथ रहना शुरू कर दिया। वह खुद को भी भेड़ समझने लगा, उनकी तरह घास खाने लगा, उनके साथ डरकर भागने लगा। उसे यह एहसास ही नहीं था कि वह एक शक्तिशाली शेर है। वह हमेशा डर में जीता था, यह सोचकर कि अगर कोई शिकारी आया तो वह उसे मार देगा। बुद्ध का संदेश, आत्मज्ञान का जागरण। एक दिन एक बड़ा शेर जंगल में आया और उसने भेड़ों के झुंड के बीच उस शेर को देखा। उसे देखकर हैरानी हुई कि एक शेर भेड़ों के साथ कैसे रह सकता है। वह उसके पास गया और बोला, तू क्या कर रहा है? तू तो एक शेर है, भेड़ नहीं। छोटा शेर डरते हुए बोला, नहीं, मैं भेड़ हूं, मैं तो हमेशा भेड़ों के साथ ही रहा हूं। बड़े शेर ने उसकी आंखों में देखा और उसे पास की नदी में ले गया। उसने उसे नदी में झांकने के लिए कहा। जब छोटे शेर ने अपनी छवि देखी तो वह चौंक गया। उसने पहली बार देखा कि वह एक शेर है, भेड़ नहीं। आत्मज्ञान का महत्व बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से अपने शिष्यों को समझाया कि हम भी इस शेर की तरह हैं। जब तक हम खुद को नहीं पहचानते, हम दूसरों के जीवन और आदतों की नकल करते रहते हैं। हम अपनी शक्तियों और क्षमताओं को नजरअंदाज कर देते हैं और खुद को सीमित कर लेते हैं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा आत्मा शेर के समान है, तुम में असीम शक्ति है, पर तुमने खुद को भेड़ की तरह सीमित कर रखा है। जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम हमेशा डर और असुरक्षा में जीते रहोगे। खुद को पहचानो और अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास करो। कहानी का संदेश। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि हम सभी के भीतर असीमित शक्ति और क्षमता छुपी हुई है, परंतु हमें अपनी पहचान नहीं होती। जैसे शेर ने अपने आप को भेड़ समझ लिया था, वैसे ही हम भी अक्सर समाज, परंपराओं और विचारधाराओं के प्रभाव में आकर खुद को कमजोर समझ लेते हैं। परंतु जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम में अद्भुत संभावनाएं छुपी हुई हैं, जो केवल आत्मज्ञान के माध्यम से जागृत हो सकती हैं। प्राचीन समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को आत्मज्ञान और आत्मविश्वास का महत्व समझा रहे थे। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, हम अक्सर अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं और इस कारण दूसरों से तुलना करते रहते हैं। कृपया हमें बताएं, हम खुद को कैसे पहचानें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक प्रेरक कहानी सुनाई। शेर और भेड़ों का झुंड एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। एक दिन वह गहरी नींद में था जब उसकी मां को एक शिकारी ने मार डाला। छोटा शेर अभी बहुत छोटा था और उसे किसी मदद की जरूरत थी। जंगल में भटकते भटकते वह भेड़ों के एक झुंड के पास जा पहुंचा। भेड़ों ने उसे एक भेड़ का बच्चा समझकर अपने साथ रख लिया और उसकी परवरिश करने लगी। समय बीतता गया और शेर ने भेड़ों के साथ रहना शुरू कर दिया। वह खुद को भी भेड़ समझने लगा, उनकी तरह घास खाने लगा, उनके साथ डरकर भागने लगा। उसे यह एहसास ही नहीं था कि वह एक शक्तिशाली शेर है। वह हमेशा डर में जीता था, यह सोचकर कि अगर कोई शिकारी आया तो वह उसे मार देगा। बुद्ध का संदेश, आत्मज्ञान का जागरण। एक दिन एक बड़ा शेर जंगल में आया और उसने भेड़ों के झुंड के बीच उस शेर को देखा। उसे देखकर हैरानी हुई कि एक शेर भेड़ों के साथ कैसे रह सकता है। वह उसके पास गया और बोला, तू क्या कर रहा है? तू तो एक शेर है, भेड़ नहीं। छोटा शेर डरते हुए बोला, नहीं, मैं भेड़ हूं, मैं तो हमेशा भेड़ों के साथ ही रहा हूं। बड़े शेर ने उसकी आंखों में देखा और उसे पास की नदी में ले गया।
उसने उसे नदी में झांकने के लिए कहा। जब छोटे शेर ने अपनी छवि देखी तो वह चौंक गया। उसने पहली बार देखा कि वह एक शेर है, भेड़ नहीं। आत्मज्ञान का महत्व बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से अपने शिष्यों को समझाया कि हम भी इस शेर की तरह हैं। जब तक हम खुद को नहीं पहचानते, हम दूसरों के जीवन और आदतों की नकल करते रहते हैं। हम अपनी शक्तियों और क्षमताओं को नजरअंदाज कर देते हैं और खुद को सीमित कर लेते हैं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा आत्मा शेर के समान है, तुम में असीम शक्ति है, पर तुमने खुद को भेड़ की तरह सीमित कर रखा है। जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम हमेशा डर और असुरक्षा में जीते रहोगे। खुद को पहचानो और अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास करो। कहानी का संदेश। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि हम सभी के भीतर असीमित शक्ति और क्षमता छुपी हुई है, परंतु हमें अपनी पहचान नहीं होती। जैसे शेर ने अपने आप को भेड़ समझ लिया था, वैसे ही हम भी अक्सर समाज, परंपराओं और विचारधाराओं के प्रभाव में आकर खुद को कमजोर समझ लेते हैं। परंतु जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम में अद्भुत संभावनाएं छुपी हुई हैं, जो केवल आत्मज्ञान के माध्यम से जागृत हो सकती हैं। बुद्ध ने कहा, एक समय की बात है, एक गरीब किसान था जो अपनी जमीन पर काम करता था, लेकिन हमेशा शिकायत करता था कि उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिलता। वह हर दिन काम तो करता था, परंतु उसका मन हर समय उदासी और थकान से भरा रहता था। वह आलस्य के जाल में फंसा हुआ था और इसलिए वह जितना भी प्रयास करता, उसे सफलता नहीं मिलती। एक दिन उसने एक बुजुर्ग संत से मुलाकात की। संत ने उसकी बातें सुनी और कहा, तुम्हारे अंदर शक्ति है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं रहे हो। तुम्हारा आलस्य और थकान तुम्हारी ही सोच का परिणाम है। जब तक तुम खुद को आलसी और कमजोर मानोगे, तब तक तुम वैसा ही महसूस करोगे। किसान ने संत की बातों को गंभीरता से लिया और अपनी सोच को बदलने का संकल्प लिया। उसने निश्चय किया कि वह हर कार्य को पूरे जोश और ऊर्जा से करेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी खेती में पहले से कहीं अधिक फसलें उगने लगीं। किसान को अब कभी थकान का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपनी मानसिकता को बदल दिया था। कहानी का संदेश। बुद्ध ने उस युवक की ओर देखा और कहा, इस किसान की तरह तुम्हारी थकान और कमजोरी भी सिर्फ तुम्हारे मन की उपज है। जब तक तुम अपने आप को कमजोर मानोगे, तब तक तुम्हारे शरीर में ऊर्जा नहीं आएगी। तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। आलस्य से लड़ाई तब जीती जाती है जब हम अपने मन को सक्रिय रखें। बुद्ध ने उसे ध्यान की विधि बताई, जिससे वह अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा, ध्यान के माध्यम से तुम अपने मन को केंद्रित कर सकते हो। आलस्य और थकान तभी दूर होते हैं जब मन शांत और स्थिर हो। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे, तो शरीर अपने आप ऊर्जावान हो जाएगा। अंतिम परिणाम। युवक ने बुद्ध की सलाह मानी और ध्यान की प्रक्रिया को अपनाया। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसकी थकान और कमजोरी धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब वह हर कार्य में उत्साह के साथ जुटता और हर दिन नई ऊर्जा के साथ जागता। उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ गए थे। बुद्ध ने उसे आखिरी में कहा, हमारे जीवन की असली शक्ति हमारे भीतर है। जो व्यक्ति अपनी सोच को बदल लेता है, वह कभी थका या कमजोर महसूस नहीं करता। आलस्य को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं पर विश्वास करना और अपने मन को नियंत्रित करना। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि आलस्य और थकान केवल मानसिकता का परिणाम होते हैं। यदि हम अपनी सोच को बदल लें, तो हम अपने जीवन में हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें बताती है कि अपने मन को नियंत्रित करके हम आलस्य और कमजोरी से मुक्त हो सकते हैं और जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आप जैसा सोचते हैं, वैसे ही दुनिया आपके लिए बन जाती है। आप जो चाहते हैं, वह चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वह आप तक अवश्य ही पहुंच जाएगा। केवल आपको सोचने की शक्ति पर विश्वास रखना होगा। और यह विश्वास कैसे आएगा, यही हम आज एक प्रसिद्ध भिक्षु की कहानी के माध्यम से जानेंगे,
तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धार्थ इंस्पायर पर, जहां आपको ज्ञान प्रेरक कहानियों के माध्यम से जीवन में उसे उतारने का सफल तरीका बताया जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं उन ज्ञानमयी बातों और उन ज्ञानमयी कहानियों के द्वारा। दोस्तों, किसी ने पूछा था कि ध्यान की कोई सरल विधि बताइए जिससे हम सीधे ध्यान में उतर जाएं और हमें ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आपको क्या लगता है इस दुनिया में कोई भी कार्य करने के लिए क्या हमें मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है? क्या बिना कुछ किए ही कोई भी कार्य पूरा किया जा सकता है? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ध्यान इतना मुश्किल कार्य है? क्या आप उसे कर ही नहीं पाते? और अगर आप सोचते हैं तो जरूर मुश्किल ही होगा। इसीलिए तो आप इसको करने के लिए, ध्यान में उतरने के लिए आसान विद्या ढूंढते रहते हैं, जिसमें आपको कुछ करना भी ना पड़े और सब कुछ स्वयं आराम से हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। बिना कुछ करे तो कुछ नहीं होता। याद रखिएगा, जो जितना कठिन परिश्रम करता है उसे उतना ही अधिक मीठा फल भी मिलता है, और जो परिश्रम नहीं करते उन्हें उतना ही कम मिलता है। तो हम यहाँ ध्यान की बात कर रहे हैं। ध्यान को हम कैसे आसान बना सकते हैं? अगर वास्तविकता देखी जाए तो ध्यान बहुत आसान है, लेकिन ना जाने क्यों आप लोगों ने ये मान रखा है कि ध्यान करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। और मेरी एक बात अवश्य याद रखिएगा, एक मनुष्य के भीतर जो मानने की एक शक्ति है, ये उसके पूरे जीवन को बदल कर रख सकती है। इसलिए जब भी हम कुछ मान लेते हैं तो सामने वाली चीज वैसे ही हमें दिखाई देने लगती है और घटनाएं भी उसी के अनुरूप घटने लगती हैं। इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा खुश रहता था। उसके सामने चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत या कितनी भी बड़ी घटनाएं क्यों ना जाएं, वह उनका हंसकर सामना किया करता था। इसलिए वो हमेशा हर परिस्थिति में खुशियां ढूंढ ही लेता था, क्योंकि उसका यह मानना था कि जो कुछ भी उसे जीवन में मिल रहा है उसे देने वाला वह भगवान है और उससे वह बहुत प्रेम करता था। इसीलिए हमेशा हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में, वह हमेशा अच्छा ढूंढ ही लिया करता था, जिस कारण वह हर परिस्थिति में खुश रहता था, हमेशा हंसता रहता था। लेकिन उसी के पड़ोस में एक और व्यक्ति रहता था और उसका वह पड़ोसी बहुत धनवान था। उसके पास बेशुमार दौलत थी, जबकि वह व्यक्ति बहुत गरीब था। वह धनवान पड़ोसी जब भी उस गरीब व्यक्ति को देखता तो उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो हमेशा खुश रहता था, हमेशा हंसता रहता था, आनंदित रहता था। ये देखकर प्रधान पड़ोसी उससे बहुत जलता था। उससे उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। वह तो बस उसे उदास देखना चाहता था। वह चाहता था कि वह रोए, गिड़गिड़ाए, परेशान रहे, चिंतित रहे, जिससे उसके मन को शांति मिले और उसे इस तरह से देखकर वह बहुत प्रसन्न हो सके। वह यह चाहता था कि उसका वह गरीब पड़ोसी ये मान ले कि सारी खुशियां धन से ही मिलती हैं। इसलिए एक दिन पड़ोसी उस गरीब आदमी के पास पहुंचा और उससे कहने लगा, मित्र, इस रास्ते में एक औरत रहती है जो रोज सुबह टोकरी लेकर निकलती है। जब भी औरत मेरे सामने आती है तो मेरा पूरा दिन बेकार हो जाता है, मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। वह बहुत मनहूस है, इसलिए जब भी वह तुम्हारे सामने आए तो अपनी नजर चुरा लेना, अन्यथा तुम्हारा दिन भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और तुम दिन भर परेशान रहोगे, चिंतित रहोगे। तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घटती ही रहेगी। इतना कहकर वह धनवान पड़ोसी वहां से चला गया। लेकिन उस गरीब व्यक्ति ने उस धनवान व्यक्ति की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अगले दिन वह धनवान व्यक्ति एक बार फिर उस गरीब व्यक्ति के पास आया और एक बार फिर से उसने उस औरत के बारे में वही सारी बातें कही। ऐसा ही करीबन उसने एक सप्ताह तक किया। वह हर रोज आता और उस गरीब व्यक्ति को उस औरत के बारे में इस तरह की बातें बताता और फिर अपने काम पर निकल जाता। एक दिन वो गरीब व्यक्ति खुशी खुशी कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे वो टोकरी वाली औरत नजर आ गई और ठीक उसी समय पर उसे उस समय बात भी याद आ गई कि यह औरत मनहूस है। जो भी इसका चेहरा देख लेता है उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी घटती ही रहती है। वह यह सोचता हुआ आगे जा ही रहा था कि तभी अचानक उसके पैरों में एक कांटा चुभ गया।
अब ऐसा नहीं है कि उसे पहली बार कांटा चुभा था। जब भी उसे कांटा चुभता तो ईश्वर का धन्यवाद करके आगे की ओर बढ़ जाता था। वह हमेशा यही कहता था कि हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया, अन्यथा इससे कुछ बड़ा हो सकता था। लेकिन आज जब उसके पैरों में कांटा चुभा तो उसने सोचा, शायद वह धनवान व्यक्ति सही कहता है, यह औरत मनहूस है। जो भी इसका मुंह देख लेता है उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घटने लग जाती है। अब से जब भी वह गरीब व्यक्ति कहीं जा रहा होता है तब तक वह टोकरी वाली औरत उसके सामने आ जाया करती। हालांकि वह उसके सामने पहले भी आया करती होगी, लेकिन तब उसका ध्यान उस पर नहीं जाता था। लेकिन अब उसका पूरा ध्यान केवल उसी पर था। जब भी वो उसके सामने आती तो उसे वो दुख के पल याद आने लगते, जब उसका मुख देखने के कारण उसे कुछ दुख मिला हो। और इसी तरह वो उन दुखों के छड़ों को इकट्ठा करता चला गया और उन दुखों के लिए वह हमेशा उस औरत को जिम्मेदार मानने लगा, उसे कोसने लगा। और इसी प्रकार धीरे धीरे उसके मन की जो खुशियां थी वह क्षीण होती चली गई। वह हमेशा दुखी रहने लगा था, परेशान रहने लगा था। अब उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता था। वह छोटी से छोटी चीजों में भी दुख ढूंढ ही लेता था। ऐसा ही कई दिनों तक चला और अब वह उस औरत से बहुत परेशान हो चुका था। वह उसे किसी तरह से भी छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन वह अपने मार्ग में आगे जा रहा था कि तभी उसके सामने वह औरत आ गई। उसे देखते ही उसका पैर फिसल गया और वह पास ही के एक गड्ढे में जा गिरा। जैसे तैसे उसने खुद को वहां से निकाला और वो वापस अपने घर पहुंचा और मन ही मन वो उस औरत से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के तरीके ढूंढ रहा था। उसे उस औरत पर बहुत गुस्सा आ रहा था और तभी उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस औरत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। ना तो यह औरत रहेगी और ना मेरे साथ यह अनहोनियां होंगी, ना मुझे इस तरह से परेशान रहना होगा। देखते ही देखते रात्रि का समय हो चुका था। इन्हीं विचारों के साथ वह उस रात उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए निकल पड़ा। वह तेजी से आगे बढ़ रहा था कि तभी वह अचानक एक व्यक्ति से टकरा गया। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उसका गुरु था। वह गुरु अपने उस शिष्य को देखकर यह समझ चुके थे कि यह बहुत परेशान है और किसी न किसी चिंता में है। तभी वह अपने शिष्य से कहते हैं, इतनी रात को कहां जा रहे हो? इस पर उनका शिष्य कहता है, हे गुरुवर, मैं उस टोकरी वाली औरत से बहुत परेशान हो चुका हूं और अब तो मैं उसे रास्ते से हटाकर ही दम लूंगा। उसने मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। हर रोज मेरे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होती रहती है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे तो मैं उसकी अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लूंगा। तभी उन गुरुवर ने उस व्यक्ति के हाथों में हथियार देखा और उसे कहने लगे, अच्छा तो तुम उसकी हत्या करने जा रहे हो? इस पर वह गरीब व्यक्ति कहता है, हे गुरुवार, उसने मेरे सुखी जीवन में आग लगा दी है। मेरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हर रोज मेरे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घट जाती है। मैं हर रोज केवल यही प्रयास करता हूं कि वो मुझे मार्ग में न मिले, लेकिन वो हर रोज मेरी मार्ग के बीच में आ ही जाती है। उसके कारण मेरा पूरा जीवन नर्क बन चुका है। इसी कारण मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। इसीलिए मैंने ये तय किया है कि अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं तो उसे अपने मार्ग से हटाकर ही दम लूंगा। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, इसके लिए तुम्हें उसकी हत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें एक मार्ग दिखाता हूं, तुम उस पर चलो, तुम्हारा सब कुछ फिर से अच्छा होने लगेगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरु, बताइए वह कौन सा मार्ग है? मुझे क्या करना होगा? तभी वह गुरुवर कहते हैं, इसी मार्ग पर एक और औरत रहती है और मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने यह भी सुना है कि जो कोई भी उसकी शक्ल देख लेता है उसका पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है, उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है। वह बहुत भाग्यशाली है। जो भी उसके दर्शन कर लेता है उसके जीवन में आने वाले दुख आधे हो जाते हैं। इसलिए जब भी तुम इस मार्ग से निकला करो तो उस औरत के दर्शन अवश्य किया करो। तुम्हारे जीवन के सारे दुख देखते ही देखते खत्म हो जाएंगे। इतना कहकर वह गुरु अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले। उस व्यक्ति को अपने गुरु की बात पर पूरा यकीन था, इसलिए वो वापस अपने घर की ओर लौट गया।
अब से जब भी वह किसी कार्य के लिए उस मार्ग से होकर गुजरता था तो वह उस औरत के दर्शन अवश्य करता था, और उसने अब यह भी मान लिया था कि उस औरत के दर्शन के कारण ही उसके जीवन में जो भयंकर दुख आने वाले थे वह कम होने लगे हैं, और वह पहले से अच्छा महसूस करने लगा था। वह पहले से खुश महसूस करने लगा था, क्योंकि वह हर रोज उस औरत को देखकर वहां से निकल जाता और उसके साथ सब कुछ अच्छा हो जाता। उसे इस बात का विश्वास हो चुका था कि अब उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, उसके साथ सब कुछ अब अच्छा ही होगा। यदि उसके साथ कुछ भी गलत होता था तो वो यही सोचता था कि शायद मेरा इससे भी बड़ा अहित होने वाला था, लेकिन उस औरत के दर्शन के कारण मैं बच गया। हालांकि इसके बारे में उस औरत को कुछ नहीं पता था कि उसके दर्शन के कारण कौन सुख पा रहा है और कौन दुख पा रहा है। तो दोस्तों, हम यहां पर बात कर रहे थे मान लेने की। ध्यान में मान लेना एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आप ये मान लेते हैं कि ध्यान कठिन है और इसे आप कभी नहीं कर सकते, तो आप यकीन मानिए आप इसे कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका विश्वास यही कहता है। आपने जो मान रखा है, आपने जो विश्वास रखा है, वह यही कहता है। और तो और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ध्यान करने से लोग पागल हो जाते हैं। यदि आप ऐसा मानते हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन जरा यह सोचिए, क्या नकारात्मक विचारों से सकारात्मक चीजों को उत्पन्न किया जा सकता है? क्या नकारात्मक विचारों से सकारात्मक विचारों का निर्माण किया जा सकता है? नहीं। यदि आपको सकारात्मक होना है तो आपको सकारात्मक सोचना होगा, सकारात्मक चीजें माननी होंगी, सकारात्मक चीजों पर विश्वास करना होगा और सकारात्मक विचार ही उत्पन्न करने होंगे। इसलिए जो आप मान लेते हैं आपके साथ भी वैसा ही होता है। तो अब बात आती है कि ध्यान कैसे किया जाए। शुरुआत में तो हम केवल ध्यान करने की कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन एक बात आपने यह भी ध्यान दी होगी, आप पूरे दिन में बहुत सारा समय यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं। लेकिन यदि कोई आपसे यह कहे कि केवल 5 मिनट दिन में, केवल 5 मिनट आप अपने ध्यान को दीजिए, तो आप यह नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप अपना अधिकांश समय यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं, लेकिन वो 5 मिनट आप ध्यान करने में नहीं दे सकते। आपसे कोई कहे कि 5 मिनट बैठकर शांति से केवल अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, तो यह आप नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप में से अधिकांश लोग इसे 1 दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें, 4 दिन करें, और फिर किसी की बात सुनकर अगर आपको और भी ज्यादा प्रेरणा मिल जाए तो हो सकता है क्या आप उसे 15 से 20 दिन या फिर महीना भर कर सकते हैं। लेकिन फिर आप इसे ऊपरी मन से करने लग जाएंगे और एक ना एक दिन आप इसे छोड़ देंगे। लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि जहां पर आप अपना समय यूं ही वेस्ट कर देते हैं, वहां पर केवल दिन में 5 मिनट निकालना क्या इतना मुश्किल है? जरा सोचिए, क्या इससे सरल और इससे आसान कुछ हो सकता है? हाँ, शुरुआत में हम ध्यान का अभ्यास जरूर करेंगे, शुरुआत में हम ध्यान करने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन ध्यान नहीं लग पाएगा। इससे आप परेशान होने लगेंगे, चिंतित होने लगेंगे और तरह तरह की अलग मार्गों को ढूंढने लग जाएंगे, जो इससे भी सीधा हो, सरल हो, आसान हो, जिसमें आपको कुछ करना भी ना पड़े और आप आसानी से ध्यान में उतर जाएं। और कुछ लोग जो धैर्य बनाकर रखेंगे और ध्यान की कोशिश अर्थात ध्यान का अभ्यास निरंतर करते रहेंगे, वह एक ना एक दिन ध्यान में जरूर और उतरते जाएंगे और देखते ही देखते यह ध्यान संपूर्ण हो जाएगा। और जब आप एक बार उस ध्यान में उतर जाएंगे, तब आप अपने जीवन को देख सकेंगे, उसकी वास्तविकता को जान सकेंगे, अपने आप को पहचान सकेंगे। तब आपकी सोच और समझ का विस्तार होने लगेगा। महात्मा बुद्ध भी इसी तरह से ध्यान किया करते थे। वह केवल अपनी सांसों पर ध्यान लगाया करते थे, क्योंकि सांस ही एक ऐसी चीज है जो आपके साथ हमेशा रहती है। जब तक आपका यह शरीर है, तब तक आपकी सांसें भी हैं और तभी तक ध्यान संभव है। बिना सांसों के या बिना शरीर के ध्यान नहीं किया जा सकता। सांस रूपी या एक ऐसा यंत्र है जो आपको मिला हुआ है, जिस पर आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बाकी ऐसी कोई चीज नहीं जिसे हर जगह, हर समय अपने साथ आप लेकर चल सकते हो और वह आपको इस भौतिक जगत से आपके आंतरिक जगत तक जोड़ती हो। क्या आपने कभी एक पल के लिए सोचा है कि आपको दिन भर में कितनी सांसें आती है
और कितनी सांसें जाती हैं? क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? क्या आपने कभी यह भी ध्यान दिया है कि क्या आप सांसें ले रहे हैं या नहीं? तो चलिए एक छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं। आप सबके पास मोबाइल फोन तो होगा ही, जिसे आप यूज करते हैं। आपके पास इंटरनेट भी होगा। आपका जब मन करता है तब आप अपने फोन पर उंगलियां चलाने लग जाते हैं। कुछ नहीं तो आप बार बार फोन ऑन ही करके देख लेते हैं। कुछ मिल जाए, कुछ मजेदार ढूंढने लगते हैं, क्योंकि फोन आपकी एक आदत सी बन चुकी है और आप उसके बिना एक सेकंड भी रह नहीं पाते। तो अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर आपको करना क्या है? तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आपको अपने इस फोन को कुछ देर के लिए अपने आप से दूर रखना है और अपने आप पर ध्यान केंद्रित करना है कि आप कितनी देर तक फोन को बिना इस्तेमाल किए रह सकते हैं। जब आप ध्यान देंगे तब आपको यह एहसास होगा कि आपके भीतर से कोई ऐसा है जो आपसे यह कह रहा होगा, जो आपसे जोर जबरदस्ती करेगा कि उस फोन को उठा लो, उस फोन को ऑन करो और देखो कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ नया तो नहीं आया, कुछ मजेदार आया होगा। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, क्या आखिर ये जोर जबरदस्ती हमसे करेगा कौन? तो ये कोई नहीं है, ये तो केवल आपकी एक आदत है। और ये आदत घटना चाहती है, क्योंकि हम जो भी आदतें अपनाते हैं वो आदतें घटने के लिए ही होती है और वह सभी घटना ही चाहती है। वह आपके द्वारा बाहर की ओर कार्य करना चाहती है। और अगर यह एक आदत है जो आप पर हावी हो रही है, तो आंखें बंद करना और ध्यान देना कि आप में यह आदत कहां से आई है और आपके भीतर यह कहां समाई हुई है। क्या आप इसे जान सकते हो? क्या आप इसे पहचान सकते हो? क्या आप इस पर नियंत्रण पा सकते हो? अगर हां, तो कैसे? और यह केवल एक आदत नहीं है, ऐसी कई सारी आदतें हमारे भीतर यूं ही छुपी हुई है, जो हमारे द्वारा बाहर के कार्य करना चाहती है, अर्थात घटना चाहती है। और इन्हीं आदतों के कारण हमारा निर्माण होता है। यही आदतें हमारा निर्माण कर रही हैं, और वो भी बिना हमारी अनुमति के। क्या आपने इस बारे में कभी सोचा था? ऐसे ही जीवन की छोटी छोटी बातों में आप ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। उसमें अपने आप को ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनकी वास्तविकता और सत्यता को देख सकते हैं। हो सकता है यह प्रयोग आप में से कई लोगों को समझ में आया हो और ना भी समझ में आया हो। यदि आपको समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि आपको यह प्रयोग नहीं समझ में आया तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कर्तव्यनिष्ठ इंसान बनने के लिए केवल एक ही विचार को बार बार सोचकर कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है, इसी विषय पर हम अगली कहानी आपको सुनाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पूरे राजमहल में पायल की झंकार गूंज रही थी। मंत्री, सेनापति और अन्य सभी सभासद नशे में पूरी तरह से डूबे हुए थे। यहां तक कि सम्राट भी पूरी तरह से मदहोश हो चुके थे। भोग विलास का यह दृश्य देखकर गुरुवर को बहुत तकलीफ हुई। उनके सीने में मानो एक खंजर सा गड़ गया। वह यह सोचने लगे, क्या यह वही राजा है जिसे एक महान नायक बनाने के लिए मैंने सालों तक उसे प्रशिक्षण दिया था? और आज यह सब क्या हो रहा है? गुरुवर राजा को सम्राट की गद्दी पर बैठाकर वन में स्थित अपने आश्रम चले गए थे, और जब उन्हें राजा के इस व्यवहार के बारे में पता चला, उन्हें राजा के द्वारा किए गए इन कर्मों के बारे में पता चला, तो वह शीघ्र ही राजमहल आ पहुंचे। और राजमहल में यह दृश्य देखकर वह खुद को रोक न सके। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कठोर आवाज में चिल्लाते हुए कहा, बंद करो ये सब। उन गुरुवर की इस कठोर आवाज को सुनते ही वहां पर उपस्थित सभी लोग एक पल के लिए मौन से हो गए, मानो उन गुरुवर की आवाज ने सभा के नशे को पूरी तरह से चीर कर रख दिया। संगीत थम गया और उन गुरुवर की आवाज को सुनकर वह सम्राट चौंक गया। किसी तरह से उसने होश संभाला और उठ खड़ा हुआ। उसने उन गुरुवर को प्रणाम किया। इस पर वह गुरुवर क्रोधित होते हुए सम्राट से कहते हैं, सम्राट, जीत पर सोओगे तो हार में उठोगे। कर्म ही मनुष्य का धर्म है, और जो यह नहीं करता वह कमजोर और नकारा हो जाता है। इस पर वह सम्राट जवाब देते हुए उनको वर से कहता है गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, परंतु जब से मैं सम्राट बना हूं तब से मैंने केवल राज्य ही संभाला है। मैं राज्य को संभालने में इतना व्यस्त हूं कि मैंने अपने ऊपर तनिक भी ध्यान नहीं दिया है। और ऐसा सम्राट होने का भला क्या फायदा?
जहां हमें हर दिन केवल कठपुतली की तरह काम ही करता रहा। कठपुतली की तरह मैं नचाया जाता रहा हूं। ना तो मैं अपनी इच्छा से उड़ सकता हूं और ना ही अपनी इच्छा से बैठ सकता हूं और ना ही मैं अपनी इच्छा से कहीं बाहर जा सकता हूं। जहां तक कि मेरा विवाह भी आपके लिए एक राजनीति ही थी। जब से मैं सम्राट बना हूं तब से मैं एक पल के लिए भी चैन से सो नहीं पाया हूं। और ऐसी अवस्था में यदि मैंने थोड़ा सा सुख पाने के लिए समारोह आयोजन कर लिया, थोड़ा सा भोग विलास कर लिया, तो इसमें क्या बुरा हो गया? यदि मैं एक सम्राट होकर भी सुख न भोगूं तो भला मेरी इस सफलता का क्या फायदा? अगर सफल होने के बाद भी मुझे उसी प्रकार संघर्ष करते रहना है जिस प्रकार मैं पहले कर रहा था, तो भला मेरी ऐसी विजय का क्या लाभ? इस पर वह गुरु मुस्कुराए और उन्होंने राजा से कहा, सम्राट, तुम सफलता और भोग विलास को एक चीज समझ बैठे हो। तुम विजय और आराम को एक चीज समझ रहे हो। अगर तुम्हारे जैसा ज्ञानी सम्राट, तुम्हारे जैसा ज्ञानी महाराजा अगर ऐसी भूल कर सकता है तो इसमें मेरी ही गलती है। अगर तुम जैसे सम्राट को इतना गंभीर भ्रम हो सकता है तो इसे मुझे विस्तार में तुम्हें समझाना ही चाहिए। आगे गुरुवर उस भरी राज्य सभा में राजा से कहते हैं, सम्राट, सबसे पहले तुम मेरी यह बात समझो कि संघर्ष से ही शक्ति प्रकट होती है। यदि विषय सरल बना दिया जाए तो कोई भी विद्यार्थी उसमें अपना मस्तिष्क नहीं खपाएगा, अर्थात वह अपना दिमाग कभी नहीं लगाएगा और उसका दिमाग कभी तीव्रता से काम करना सीख ही नहीं पाएगा। और यदि कभी आपत्ति ना आए तो सिपाही भी साहस नहीं जगा सकेगा। ठीक उसी प्रकार अगर जीवन में संघर्ष ना हो तो हम मनुष्य के भीतर की वह आंतरिक शक्ति कभी नहीं जागती। इसीलिए सफलता का असली मतलब होता है संघर्ष करते रहना, चुनौतियों को स्वीकार करना और संघर्ष करके खुद को और बेहतर बनाते जाना, शक्तिशाली होते जाना। इसीलिए संघर्ष का मतलब दुख नहीं बल्कि आत्मा की प्रगति होती है। उन गुरुवर के यह शब्द सम्राट के हृदय को भेद रहे थे। सम्राट ने उन गुरुवर की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और राज्यसभा में मानो एक सन्नाटा छा गया। तभी वह सम्राट दोनों हाथ जोड़कर उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, मुझे क्षमा करें, परंतु मैं यह जानना चाहता हूं, यदि मैं भोग विलास ना करूं, यदि मैं समारोह का आयोजन ना करूं, तो मेरे इस मन को सुख कैसे मिलेगा? मेरा यह मन भला कैसे शांत हो पाएगा? मेरे मन को चैन कैसे मिलेगा? इस पर गुरुवर उस सम्राट के इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, है राजन, अगर तुम्हारी प्रजा भूखी है तो क्या तुम कभी चैन की नींद सो सकोगे? अगर यह बात जानते हुए भी तुम चैन की नींद सो जाते हो तो तुम सम्राट कहलाने के लायक नहीं हो। और यदि तुम एक सच्चे सम्राट हो तो यह बात तुम्हें कभी सोने नहीं देगी। यह बात तुम्हारे मन को कचोड़ती रहेगी और तुम्हारे मन को कभी चैन नहीं मिलेगा। फिर चाहे तुम कितना भी भोग विलास क्यों ना कर लो, फिर चाहे तुम कितना भी ऐशो आराम का जीवन क्यों ना जी लो, फिर चाहे तुम कितने भी समारोह का आयोजन क्यों ना कर लो, लेकिन यह संगीत का नाच गाना तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने देगा। इसलिए है राजन, पूरी निष्ठा से कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि एक राजा के लिए उसकी प्रजा ही सब कुछ होती है। अपने प्रजा की सेवा में जुट जाओ। अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए दिन रात संघर्ष करो। संघर्ष से ही तुम्हारी आत्मा की शक्ति जागृत होगी। आत्मा की शक्ति से ही तुम मन को साथ पाओगे, मन को नियंत्रित कर पाओगे। और एक बार यदि तुम मन पर नियंत्रण साथ लोगे तो तुम गहरे आनंद का अनुभव कर पाओगे, जो इस तुच्छ शारीरिक सुख से कहीं ज्यादा अधिक गहरा है। और केवल तभी तुम्हें यह भी नजर आने लगेगा कि जिस संघर्ष को तुम कष्ट समझ रहे थे वह तो उन्नति की सीढ़ियां हैं, जिसे चढ़कर ही तुम उन्नति पा सकते हो। और यही सीढ़ियां चढ़कर तुम अपनी आत्मा को और प्रबल भी बना सकते हो। इसलिए है राजन, सफलता का असली मतलब सुख नहीं बल्कि कर्तव्य पालन और निष्ठा है। गुरुवर की यह सारी बातें सुनकर सम्राट के आंखों से पर्दा हट चुका था। वह उन गुरुवर की हर एक बात को अच्छी तरह से समझ चुका था। सम्राट पहले से ही बहुत ज्ञानी था, बस वह रास्ता भटक चुका था। उसके बाद से सम्राट ने अपना पूरा जीवन केवल अपनी प्रजा की देखरेख में लगा दिया। उसने पूरी निष्ठा से राज्य प्रशासन किया और देखते ही देखते उसकी प्रजा भी उससे अत्यधिक पसंद करने लग गई थी। लेकिन सम्राट के जीवन काल में एक ऐसा समय भी आया
जब पूरे राज्य में भीषण अकाल पड़ा था। और इसी अकाल के दौरान सम्राट ने अंतिम 40 दिनों में अन्न का एक दाना भी नहीं खाया था, क्योंकि राजा की प्रजा के पास अन्न नहीं था। ऐसे में राजा भला भोजन कैसे ग्रहण कर सकता है? और 40 दिनों की लगातार अथक प्रयासों के बाद, मुश्किलों और संघर्षों के बाद सम्राट ने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, यह कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाती है। आपने देखा होगा कि आजकल हम तरह तरह की संगीत सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, तो हमें लगता है कि सफलता का असली अर्थ यही है, पैसा कमाओ और फिर जिंदगी में आराम करो, महंगी महंगी गाड़ियों में बैठो, महंगी कपड़े पहनो। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे कि इससे आपको कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि यदि आप सफलता को आराम मान बैठे हो तो आपको कभी मेहनत करने का मन ही नहीं होगा, क्योंकि सफलता तो केवल नाम के लिए है, किंतु आप अपने मन के भीतर से तो केवल आराम ही आराम चाहते हैं। और देखते ही देखते हमारा अंतर्मन इस आराम के लक्ष्य को अपना भी लेता है। और यही कारण है कि हम में से अधिकांश से लोगों का काम में मन नहीं लग पाता, क्योंकि हम भीतर ही मन से आराम चाहते हैं, उस काम से छुटकारा चाहते हैं। और ऐसी अवस्था में यदि आपने सफलता पा भी ली तो उस सफलता में भला क्या अंतर आ जाएगा? इंसान की यात्रा मूलाधार से चेतना या शरीर से प्रकाश की है। इसलिए कभी संघर्ष से भागे मत, क्योंकि आत्मा को ऊपर उठाने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए, ताकि आप अपने भीतर बैठे हुए उस डर, उस कमजोरी से लड़ सके, उसे हरा सके और उसे अपने भीतर से निकाल सके। इसलिए मुसीबतों से डरिए मत, बल्कि उनका सामना कीजिए, उनसे संघर्ष कीजिए और खुद को मजबूत बनाइए, खुद को और ऊपर उठाइए। और इसके लिए आपको किसी युद्ध में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अपने कर्तव्य काल का निष्ठा और ईमानदारी के साथ पालन करो। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, हम क्या कर सकते हैं? हमारा तो मन ही नहीं लगता। तो इसका बड़ा ही सीधा सा जवाब है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। मान लीजिए कि आप 3 साल में क्या पाना चाहते हैं, उसे एक पेपर पर लिख दीजिए। अगले 3 साल में आपका लक्ष्य क्या है, यह आपको पहले जानना होगा। और फिर उस लक्ष्य को पाने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो भी 3 साल का आपका लक्ष्य बनेगा, इस समय केवल वही आपका उद्देश्य है। और जब आप इस उद्देश्य का अर्थात इस लक्ष्य का पीछा करते हो, पूरा मन लगाकर काम को पूरा करने की कोशिश भी करते हो, लेकिन उसी दौरान हमारे मन में तरह तरह के विचार भी उत्पन्न होने लगते हैं। बार बार कहीं ना कहीं हमारे मन के भीतर एक भ्रम सा बना रहता है, जो आपको बार बार आलस्य और तामसिकता की ओर ले जाता है, जिस कारण बार बार हमारे मन में एक डर उठता है, एक संदेह उठता है और हम खुद पर शंका करने लगते हैं। लेकिन आपको इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि आपको इन्हें छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। आपको उच्च कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। वास्तविकता में यही संघर्ष है जो आपको खुद से ही करना पड़ता है। इस बात को कुछ ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके भीतर 2 प्रकार के मस्तिष्क हैं, एक उच्चतम और दूसरा न्यूनतम, और दोनों ही आप पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। उन दोनों के बीच में लगातार एक खींचातानी चलती रहती है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। लेकिन जब हम जागरूक होते हैं, हम यह अच्छी तरह समझ पाते हैं और हम उन दोनों पर नियंत्रण साधने में सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। और इसे ही संघर्ष कहा जाता है, क्योंकि यह लड़ाई हमें भीतर की ओर लड़नी है। हमारा दुश्मन यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि हम खुद ही हैं, और यहाँ पर हमारा मित्र भी कोई और नहीं बल्कि हम खुद ही हैं। यदि आप भी अपने जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, तो तरक्की पाने के लिए इस नियम को समझने की आवश्यकता है कि बड़ी जिम्मेदारियां केवल उस व्यक्ति को ही मिलती है जो अपना किरदार अच्छी तरह से निभाता है। अर्थात यदि आप अच्छे से अपना कार्य कर रहे हैं, तो अवश्य ही आपको और भी अच्छे काम मिलेंगे, आपको उन्नति मिलेगी। किंतु यदि आप अपने काम में आनाकानी कर रहे हैं, आप अपने काम को टाल रहे हैं, तो ऐसे में भला आपको कोई भी कार्य क्यों सौंपेगा? यह दुनिया संघर्ष पर ही टिकी हुई है और यह दुनिया का एक अडिग नियम है। इसलिए सफलता का असली मतलब संघर्ष खत्म हो जाना नहीं है,
बल्कि संघर्ष का सामना करते हुए समझदारी से निडर होकर और शक्तिशाली बनते जाना है। जीतना ही सफलता है, इसलिए अपनी काबिलियत पर ध्यान दीजिए और अपने काम को पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ पूरा कीजिए। लेकिन अब यहां पर अधिकांशतः लोग यह सवाल करेंगे कि मेरे जीवन में तरह तरह की तकलीफें, मेरे पास अच्छे साधन नहीं हैं, या फिर मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं। यदि आप इस तरह से सोचेंगे तो आप कभी भी संघर्ष की यह लड़ाई जीत नहीं पाएंगे, बल्कि आपको इस तरह से सोचना चाहिए कि मैं यह कार्य करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हूं, मैं इस संघर्ष को संभालने के लिए पूरी तरह से काबिल हूं। जैसे ही आप अपने आप से यह कहेंगी, वैसे ही आपके मन में से एक जवाब आएगा, नहीं, अभी आप काबिल नहीं हैं। और ठीक उसी वक्त आपको खुद से एक बार फिर यह पूछना है, क्या कोई इससे भी छोटी परेशानी है जिसे मैं संभालने के काबिल हूं? और उस वक्त आपके भीतर से जवाब आएगा, हां, मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूं। और जैसे ही आपके भीतर से यह जवाब आए, आप उस समस्या के समाधान में पूरी तरह से जुट जाइए। जैसे हम में से अधिकांश लोग अपनी नौकरी के लिए जगह जगह घूमते फिरते हैं। किसी को अपना घर छोड़कर कहीं और जाकर नौकरी करनी पड़ती है, तो किसी को अपना घर परिवार ले जाकर कहीं और पर रहना पड़ता है। ऐसी अवस्था में आप अपने आप से पूछ सकते हैं, मैं क्या नियंत्रित कर सकता हूं? आपके भीतर से जवाब आएगा, मैं खाना पीना, समय पर उठता, समय पर सोना, नियमित एक्सरसाइज, ध्यान करना, ये सारी चीजें मैं आसानी से नियंत्रित कर सकता हूं। हां, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत सी छोटी सी चीजें, लेकिन शुरुआत आपको छोटी चीजों से ही करना होगा। आप इनमें महारत हासिल करने की कोशिश करिए। जैसे ही आप अपने आप से ही सवाल करेंगे कि मैं आज से इन चीजों पर नियंत्रण साधने वाला हूं, वैसे ही आपका मन आपसे कहने लगेगा, इन बातों में भला क्या रखा है, इससे अच्छा है देर तक जागो, रात में मूवीज वगैरह देखो और भविष्य की चिंता छोड़ दो। और यहां पर अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं, जबकि आपको ये नहीं करना, बल्कि आपको बिना विचलित हुए अपने मन पर नियंत्रण करते हुए आपने कार्य में जुट जाना है। और यही संघर्ष है। लेकिन अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर संघर्ष कैसे करते हैं? तो इसका बड़ा ही सीधा सा जवाब है, सीधा उसका सामना करो। केवल आपके मन के भीतर बैठा हुआ है वह डर, वह अविश्वासी आपको आलस के जाल में फंसाए हुए हैं। किंतु जब आप चुनौतियों का सामना करने के लिए दृढ़ निश्चय करते हो, जब कर्तव्य और निश्चय से पूरा करने का प्रण लेते हो, ठीक उसी समय उस समस्या का सामना करने के लिए आपके भीतर साहस और शक्ति अपने आप ही विकसित होने लगती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यदि आप एक चुनौती जीत गए तो आप आराम से बैठ जाइए, बल्कि आपको आगे बढ़ते रहना है, खुद को और बेहतर बनाते रहना है। इसलिए जब आप एक चुनौती जीत जाओ तो आगे बढ़ो और अपने आप को और बेहतर बनाओ, क्योंकि आपने यह रास्ता अपनी उन्नति के लिए चुना है। और यदि आप उन्नति करना चाहते हैं तो आपको लगातार आगे तो बढ़ते ही रहना होगा। इसी प्रकार सीढ़ी दर सीढ़ी मन को जीता जा सकता है, मन पर नियंत्रण साधा जा सकता है। और जैसे जैसे आप अपने मन पर नियंत्रण साधते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके भीतर लगातार परिवर्तन हो रहा है और आप छोटी से छोटी चीजों का समाधान बड़ी सरलता से निकाल लेते हैं। और वहीं पर आप बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना करने से कभी पीछे नहीं हटते। और ये सब आपके संघर्ष के कारण ही हो सकता है। यदि आप खुद से संघर्ष ना करें, खुद से ना लड़े, तो आप उन उन्नतियों को हासिल नहीं कर सकते। जैसे आपको याद होगा, जब हम छोटे बच्चे थे और हमारे सामने कोई भी गणित का एक सवाल आता था तो हम उसे देखकर विचलित हो जाते थे, हम डर जाते थे। पता नहीं ये हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, पता नहीं हम इसका समाधान निकाल पाएंगे या नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप उस पर कार्य करते हैं, जैसे जैसे आपको शिक्षक उसके बारे में अच्छी तरह समझाते गए, वैसे वैसे हम उसका समाधान निकालने में सक्षम हो पाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास वहां पर उसके अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। और जब आप इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन आजकल के समय में हमारे पास एक के अलावा और भी कई सारे विकल्प होते हैं और इसी कारण हम अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच नहीं पाते। क्योंकि जैसे ही हम अलग अलग विकल्प चुनते हैं, हमारा मन तुरंत हमसे ये कहता है, अरे ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम वो वाला कर लेंगे।
यदि वो ना हुआ तो हम वो वाला कर लेंगे। लेकिन इसी के चक्कर में आप पूरी तरह से फंस कर रह जाते हैं। ना तो आप अपना पहला लक्ष्य पूरा कर पाते हैं और ना ही दूसरा और ना ही तीसरा, और यह कड़ी इसी प्रकार चलती रहती है और हम जीवन के इस संघर्ष में पूरी तरह से फंस कर रह जाते हैं, क्योंकि तब हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हमारे अंदर वह शक्ति नहीं, हमारे अंदर वह साहस ही नहीं है कि हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सके। किंतु यदि आप अपने जीवन में केवल एक लक्ष्य रखते हैं और एक ही विकल्प रखते हैं कि मुझे इस लक्ष्य को किसी भी हालत में हासिल करना है, तो आप खुद ब खुद उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपके भीतर वो शक्ति, वो साहस उत्पन्न होने लगेगा और आप देखते ही देखते उस लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगेंगे। और एक समय ऐसा भी आएगा जब आप उस लक्ष्य को बड़ी सरलता और आसानी से हासिल भी कर लेंगे। लेकिन जब पीछे मुड़कर आप अपनी उस यात्रा को देखेंगे, तब आपको एहसास होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि मैं इतनी कठिन यात्रा कर सकता हूं। लेकिन वास्तविकता यही है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं वह आप कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं वह आप पा सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। चलिए फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। बहुत समय पहले की बात है, एक आदमी था जिसे एक बीमारी थी। वह बहुत ही ज्यादा बोलने की, वह 2 मिनट भी शांत नहीं रह सकता था। दवाई के रूप में उसे बोलना ही जरूरी था, अन्यथा उसके शरीर में हलचल होने लगती थी। उसे किसी भी विषय पर हर 2 मिनट में बोलना ही होता था। वह आदमी भी इससे बहुत ज्यादा परेशान था और सोचता था इससे कैसे छुटकारा पाऊं। वह गुरु की तलाश पे बाहर निकलता है। उसे एक पेड़ के नीचे एक गुरु, वह साधना पूरी होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही गुरुजी साधना से बाहर आए, वह आदमी उनके चरणों में जा गिरा और बोला, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरुजी ने भी उसको अपना शिष्य बना लिया। बाद में गुरुजी को इस बात का पता चला कि उस आदमी को बहुत ज्यादा बोलने की आदत है। वह आदमी 2 मिनट भी चुप नहीं बैठ सकता। वह आदमी हर रोज गुरुजी से एक ही बात पूछता था कि गुरुजी, इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? साधना में लीन दिखाई देते हैं। उसने सोचा यही है, शायद मेरी मदद कर सकते हैं। और वह जब भी गुरुजी से यह सवाल पूछता तो गुरुजी चुप हो जाते, कुछ भी नहीं बोलते थे, क्योंकि गुरुजी को पता था कि शिष्य को ज्यादा बोलने की आदत है और अभी इसको सबसे बड़े ज्ञान के बारे में बताना व्यर्थ की बात है। इसलिए वह चुप हो जाया करते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। वह शिष्य हर रोज पास वाले गांव में भिक्षा मांगने जाया करता था। वहां से भिक्षा मांगना और वहां से जो कुछ भी मिलता था वह आश्रम में लेकर आता। गुरुजी को इस बात का पता था कि शिष्य को कुछ ज्यादा बोलने की आदत है, इसलिए गुरुजी उस शिष्य का ख्याल रखने का ध्यान रखते थे कि कहीं वह मुसीबत में न पड़ जाए। एक दिन वह शिष्य एक गांव में भिक्षा मांगने जाता है और किसी के घर में जाकर भिक्षा मांगता है। जैसा कि ज्यादा बोलने की आदत थी, वह 2 मिनट भी चुप नहीं बैठ सकता था। इसलिए उसने उस घर में नजर घुमाई तो उसकी नजर एक भैंस पर पड़ी। भैंस शरीर से बहुत मोटी थी और उसके घर का दरवाजा बहुत छोटा था। तभी उस शिष्य ने उस घर के मालिक से कहा, भाई साहब, आपकी भैंस बहुत मोटी है और आपके घर का दरवाजा बहुत छोटा है। यदि वह भैंस मर जाए तो इसे दरवाजे से बाहर कैसे निकालोगे? जैसे ही यह बात उस आदमी ने सुना, वह डंडा लेकर शिष्य के पीछे पड़ गया उसे मारने के लिए। लेकिन वह शिष्य वहां से भाग खड़ा हुआ। अब भला कोई आदमी अपने ही घर के नुकसान के बारे में कैसे सुनेगा, वह भी एक भिक्षुक के मुख से। वह शिष्य वहां से भागते हुए एक दूसरे घर में जाता है और वहां पर जाकर वह भिक्षा मांगता है और वहां भी उस घर में वह नजर घुमाता है तो वह सोचता है कि वह
किस विषय के बारे में इस घर के मालिक से बात करी, तभी सामने एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत से वह कहता है, देवी, आपने हाथों में इतनी खूबसूरत चूड़ियां पहन रखी हैं। यदि आपके पति देव मर जाएं, तो आप इस चूड़ियों का क्या करोगी? तभी वह औरत भी उस शिष्य पर बहुत गुस्सा होती है और डंडा लेकर उसे दौड़ा लेती है। उस औरत ने कहा, एक भिक्षुक होकर अपने मुख से ऐसा बोलते हो। एक तो मैं आपको भिक्षा दे रही हूँ, ऊपर से आप मेरे पति को ही मार रहे हो। ऐसा करके उस औरत ने शिष्य को अपने घर से निकाल दिया। अब शिष्य की यह आदत थी, वह कई बार मार खा चुका था, लेकिन उसकी आदत छूट नहीं रही थी। अब शिष्य को उस गांव में कोई भी भिक्षा नहीं दे रहा था। इसी के चलते वह एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था तो उसे एक मानव खोपड़ी दिखाई देती है। उसने सोचा, भला यह किस मानव की खोपड़ी पड़ी है। वह उस मानव खोपड़ी के पास जाता है और जाकर देखता है, खोपड़ी तो बोल रही है। उस खोपड़ी ने कहा, भाई तुम कौन हो? तभी वह शिष्य थोड़ा सा डरा और बाद में बोला, मैं तो एक भिक्षुक हूँ, भिक्षा मांगता हूँ, लेकिन तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तभी उस खोपड़ी ने कहा, मैं एक शिकारी हूँ और ज्यादा बोलने के कारण ही मैं यहाँ पहुंच गया। तभी शिष्य ने सोचा कि भला खोपड़ी कैसे बोल सकती है, यह तो सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा है, यह कैसे बोल सकता है? और यह बात यदि मैं राजा को बताऊंगा तो राजा जरूर मुझे इनाम देगा। इसी के चलते वह शिष्य दौड़ता दौड़ता राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को जाकर अपनी सारी बात बताई। राजा को पहले तो लगा कि इसने शायद मदिरा पी रखी है और इनाम के चक्कर में इतना बकबक कर रहा है। बाद में जब शिष्य अपनी बात पर अड़ा रहा तो राजा ने कहा, ठीक है, यदि तेरी बात सच सच निकली तो तुझे मैं इनाम दूंगा, अन्यथा तुझे मैं फांसी लगवा दूंगा। शिष्य ने कहा, महाराज भला मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आप मेरे साथ चलकर जंगल में देख लीजिए, आपको खुद विश्वास हो जाएगा। इसके बाद राजा ने आदेश दिया, 4 सैनिक उसके साथ जाओ और अगर इसकी बात सच निकलती है तो इसको अपने कंधे पर बैठा कर लाना, और यदि बात झूठ निकलती है तो इसको घसीटते हुए राजमहल लेकर आना। अब जैसे ही चारों सैनिक वहां पर पहुंचे तो वहां पर खोपड़ी पड़ी थी और उस खोपड़ी से वह शिष्य पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे? तो खोपड़ी कुछ नहीं बोली। बार बार शिष्य उस खोपड़ी से पूछा, लेकिन खोपड़ी कुछ नहीं बोल रही थी। बहुत देर होने के बाद सैनिकों ने उस शिष्य को पकड़ लिया और घसीटते हुए राजमहल में लेकर आए और राजा से आकर कहा, महाराज जी, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है, खोपड़ी तो वही पड़ी है, लेकिन खोपड़ी भला कैसे बोल सकती है? यह तो मूर्ख आदमी है और हमें भी मूर्ख बना रहा है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तभी राजा ने आदेश दिया कि इस व्यक्ति को फांसी पर लटका दो। इतना सुनते ही वह आदमी थर थर कांपने लगा और अपने गुरु को मन ही मन याद किया, गुरुदेव आज मुझे बचा लीजिए, नहीं तो आज मेरी मौत पक्की है। जैसे ही शिष्य अपने गुरु जी को अर्जी लगाता है, गुरु जी को आश्रम में बैठे बैठे आभास हो जाता है कि शिष्य जरूर उनका मुसीबत में पड़ गया है और वह ज्यादा बोलने के चक्कर में ही इसका परिणाम हुआ है उसका। गुरु भी जल्दी जल्दी अपने शिष्य के पास आते हैं और राजा को जैसे तैसे समझाकर उस शिष्य को वहां से छुड़ा देते हैं और शिष्य और गुरु दोनों ही आश्रम में आ जाते हैं। तभी वह गुरु कहते हैं, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि ज्यादा मत बोला कर, ज्यादा बोलने के चक्कर में आदमी कभी कभी बुरा फंस जाता है। तभी वह शिष्य कहता है, गुरुजी मेरी आदत पड़ गई है, अब मैं चाहकर भी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझे सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान मिल जाएगा तो मेरा मन अपने आप शांत हो जाएगा, मैं अपने आप चुप हो जाऊंगा, लेकिन आप हो कि मुझे सबसे बड़ा ज्ञान बता ही नहीं रहे हो। मैं आपको कितने दिनों से पूछ रहा हूँ। जैसे ही उस शिष्य ने सवाल किया, गुरुजी फिर से चुप हो गए, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। अब वह शिष्य गुस्से में वहां से चला जाता है और कहता है, गुरुजी मुझे बड़ा ज्ञान बताना ही नहीं चाहते हैं। इसके बाद वह शिष्य एक तरफ जाकर बैठ गया। रात का अंधेरा था और शांति सभी जगह प्रकृति में बिखरी हुई थी, हर चीज अपनी गहरी नींद में चले गए थे। शिष्य आकाश में देखता है, सारे तारे टिमटिमा रहे थे जो अंधेरी रात में हमेशा सुनाई देते हैं। तभी शिष्य को धीरे धीरे एक आभास होता है, उसको एक अलग से शांति प्रतीत हो रही थी और उसको लगा कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान यही है जो कि
गुरुजी मुझे हमेशा बताते आ रहे थे, जब भी मैं उनसे पूछता हूँ तो वह शांत हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। और यही दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। ज्यादा बोलने के चक्कर में कई बार मैं मुसीबत में फंस चुका हूँ, जो कि गुरुजी ने ही मुझे बचाया है। और गुरुजी मुझे हर बात का ज्ञान दे रहे थे, लेकिन मैं ही इस ज्ञान को समझ नहीं पा रहा था। तभी वह शिष्य बैठकर पूरी तरह से मौन का आनंद लेता है, शांति का आनंद लेता है। उसके बाद वह शिष्य वहां से उठकर अपने गुरु के पास जाकर बैठ जाता है, चुपचाप बिना कुछ बोले। तभी गुरु को पता चलता है कि शिष्य को मौन मिल गया है। तभी वह गुरुजी कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान मौन नहीं है, लेकिन मौन ही रास्ता है। सबसे बड़े ज्ञान को पाने का पहला रास्ता है हमें मौन होना पड़ेगा, तभी हम सबसे बड़े ज्ञान को पा सकते हैं। उसके बाद गुरुजी कहते हैं, इस दुनिया का कोई भी शब्द मौन से बड़ा नहीं हो सकता। मौन एक तपस्वी है, मौन एक साधना है। इस मौन को हर कोई धारण नहीं कर सकता, और जिसने भी धारण किया वह दुनिया का सबसे बड़े ज्ञान के चरम पर पहुंच जाएगा, सबसे बड़े सुख के चरम पर पहुंच जाएगा। उसके मन में किसी भी तरीके का सवाल नहीं बचा रहेगा, सवाल खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। शून्य बचेगा, एक बिंदु बचेगा, बस उस बिंदु को ही जलता है, वह केवल उस बिंदु को ही जलता है, असली बौद्ध का दिया हुआ। उसके बाद वह शिष्य कहता है, हे गुरुजी, आखिर मौन कैसे रहूं? मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूं तो मेरा मन एक जगह लगता ही नहीं है। मेरे मन में हजारों विचार आते ही रहते हैं। मैं जितना मौन होने का कोशिश करता हूं उतना ही मेरे मन में ज्यादा विचार आते हैं। ऐसे में मैं क्या करूं? उसके बाद गुरुदेव ने कहा, मेरी बातों को ध्यान पूर्वक समझो। जब ध्यान करने बैठो तो मन को किसी तरह शांत करना है। इसे एक छोटी की कहानी के माध्यम से समझो। एक किसान था, वह गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, मेरे जीवन में बहुत काम है, मैं काम करके थक चुका हूँ, मुझे कोई समाधान दीजिए। उसके बाद वह गुरु उस किसान को एक जिन्न देते हैं और कहते हैं, इस जिन्न को अपने घर ले जाओ, इससे जो भी बोलोगे वह सब काम यह जिन्न कर देगा। एक बात ध्यान रखना, इसको खाली मत बैठे देना, यदि इसको खाली बैठाओगे तो वह तुम्हें खा जाएगा। किसान ने कहा, गुरुजी, खाली बैठने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, मेरे पास तो इतना काम है कि यह पूरी जिंदगी व्यस्त रहेगा। इसके बाद वह किसान उस जिन्न को लेकर अपने घर चला जाता है, लेकिन वह जिन्न इतना तेज था कि हर काम को बहुत जल्दी ही निपटा देता था। उसने तुरंत किसान का काम कर दिया। जब खाली हुआ तो किसान ने अपने पड़ोसियों को काम करवाने शुरू कर दिए। वह जल्दी से उन कामों को भी खत्म कर देता और काम खत्म करके वापस किसान से बोलता कि मुझे जल्दी काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जब किसान हर चीज से परेशान होने लगा तो वह वापस उन गुरु के पास जाकर कहता है, गुरुजी, अब इसका समाधान कीजिए, यह तो बहुत जल्दी काम को कर देता है और मुझे खाने की बात कहता है। तब वह गुरुजी उस जिन्न को और किसान को लेकर उसके खेत में जाते हैं और उस जिन्न को कहते हैं, एक बांस का डंडा लेकर आओ। वह जिन्न एक बांस का डंडा लाता है और गुरुजी उसको खेत में रोप देते हैं। उस डंडे को रोप करके उसके बाद गुरुजी उस जिन्न को कहते हैं, जब भी तुम्हें यह किसान कोई काम के लिए बोले और काम खत्म हो जाए तो इस डंडे पर चढ़ना और उतरना, तुम्हारे पास यही काम होगा, यह काम करते रहना। यह सुनते ही किसान बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसको समाधान मिल चुका था। उसके पास काम नहीं रहता तो वह डंडे पर उतरता और चढ़ता। अब वह किसान को परेशान नहीं करता। हमें ध्यान के समय में अपने मन को सांस के साथ बांध देना है। जैसे जैसे सांस बाहर जाती है उसके साथ मन को भी बाहर भेजो, और जैसे जैसे सांस अंदर आती है उसके साथ अपने मन को भी अपने अंदर ले आओ। इसका अभ्यास करते जाओ, धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ध्यान के साथ ही कर सकते हो। जब भी तुम खाली बैठो यही अभ्यास करते रहो। इससे तुम्हारा मन तुम्हारे किसी न किसी कामों पर लगा रहेगा। और ध्यान दो, अपने मन के अंदर की आवाज को सुनो, सांसों की आवाजों को सुनो और उसी के साथ अपने मन को जोड़ दो। धीरे धीरे आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा। जब भी कभी बोलना पड़े, किसी को जवाब देना पड़े, पहले याद कर लो क्या बोलना है, उसके बाद कम से कम 1 सेकंड रुको, उसके बाद ही अगले को जवाब दो।
इससे तुम्हारा ज्यादा बोलने की आदत भी कम हो जाएगी। और जब तुम्हारे पास बोलने के लिए 2 ही बातें हो तो उनमें से एक ही बात बोलो, और जब तुम्हारे पास बोलने के लिए 3 बातें हो तो उनमें से केवल 2 ही बात बोलो। धीरे धीरे ज्यादा बोलने की आदत चली जाएगी, क्योंकि हमारे मन को शांत करने से पहले चुप तो रहना ही होगा, जुबान को बंद करना ही पड़ेगा। शांति को मुंह से बोलकर या लिखकर नहीं बताया जा सकता, उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और जब तुम मौन होकर अपने ध्यान में उसको अनुभव करोगे, तभी उसकी तुम्हें सही असलियत का पता चलेगा। अब उस शिष्य को मौन का महत्व पता चल चुका था। उसे दुनिया के सबसे बड़े सुख का अनुभव हो चुका था। उसे असली शांति का अनुभव हुआ। हमें भी अपनी जिंदगी में मौन होकर उसका लाभ उठाना चाहिए। इस मौन के अंदर जो शांति है, उसका वास्तव में कोई अद्भुत अनुभव होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े संतों ने, भगवान बुद्ध ने इसको सबसे सर्वोपरि बताया है, सबसे बड़ा सुख बताया है और ज्ञान का पहला मार्ग बताया है। तो हमें भी अपने जीवन में मौन होकर अपने मन को शांत करके इसका अनुभव जरूर करना चाहिए। बुद्ध के पास एक राजकुमार दीक्षित हो गया। दीक्षा के दूसरे ही दिन किसी श्राविका के घर उसे भिक्षा लेने बुद्ध भेज देते हैं। वह वहां गया। रास्ते में 2-3 घटनाएं ऐसी घटी कि लौटते समय उनसे वह बहुत परेशान हो गया। रास्ते में उसके मन में ख्याल आया कि जो मुझे भोजन प्रिय है वह तो अब नहीं मिलेगी, लेकिन श्राविका के घर जाकर पाया कि वह वही भोजन उसको थाली में परोसा गया था जो उसे बहुत प्रिय थी। वह बहुत हैरान हुआ। फिर सोचा, संयोगवश होगा ऐसा, वही आज बना होगा। वह भोजन करता है, तभी उसे ख्याल आता है कि रोज तो भोजन करने के पश्चात विश्राम करता था, आज तो फिर धूप में वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन तभी उस श्राविका ने कहा, भिक्षु, बड़ी अनुकंपा होगी अगर भोजन के बाद 2 घड़ी आप विश्राम कर ले। वह हैरान हुआ। तब वह सोचता है, उसने कहा था, फिर भी सोचा संयोग की बात होगी, और उसके मन में यह सहज ही प्रकट हो गई कि भोजन के बाद भिक्षु विश्राम कर ले। चटाई बिछा दी गई। वह लेट गया। लेटते ही उसने ख्याल किया कि आज ना तो कोई अपना है और ना कोई अपना छप्पर है और ना तो कोई बिछौना है। अब तो आकाश छप्पर है और जमीन बिछौना है। यह सोच ही रहा था कि वह श्राविका लौटती है। उसने पीछे से कहा, भंते, ऐसा क्यों सोचती हो? ना तो किसी की सैया है और ना ही किसी का साया है। अब संयोग मानना कठिन था। अब तो बात स्पष्ट ही हो गई थी। वह उठकर बैठ गया और उसने कहा, भंती, मैं हैरान हूं, क्या तुम मेरे विचार पढ़ सकती हो या मेरे विचार तुम्हारे तक पहुंच जाती है? क्या मेरा अंतःकरण तुम पढ़ लेती हो? उस श्राविका ने कहा, निश्चित ही। सबसे पहले स्वयं के विचारों का निरीक्षण शुरू किया था। अब तो हालत उल्टी हो चुकी है। मैं स्वयं के विचारों से निरीक्षण करते करते अपने में मैं विलीन हो चुकी और निर्विचार हो चुकी हूँ। जो निकट होता है उसके विचार भी निरीक्षण में आ जाते हैं। वह भिक्षु घबरा कर खड़ा हो गया और उसने कहा, मुझे आज्ञा दे, मैं जाना चाहूंगा। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उस श्राविका ने कहा, इतने घबराते क्यों हो? इसमें घबराने की बात क्या है? लेकिन भिक्षु फिर रुका नहीं। वह वापस लौटा। उसने बुद्ध से कहा, क्षमा करे, मैं उस द्वार पर दोबारा भिक्षा मांगने नहीं जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा, क्या वहां के द्वारा कुछ गलती हो गई? तब भिक्षु ने कहा, ना तो भूल हुई और ना ही कोई गलती। बहुत आदर और सम्मान मिला मुझे। वहां भोजन भी प्रिय था, वह मिला मुझे। लेकिन वह श्राविका, वह युवती दूसरे के मन को बहुत जल्दी पढ़ लेती है। यह तो बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि उसी सुंदर युवती को देखकर मेरे मन में तो काम वासना भी उठी थी। वह भी पढ़ लिया होगा। अब से मैं कैसे वहां जाऊं? कैसे उसके सामने खड़ा होऊंगा? मैं नहीं जा सकूंगा। मुझे क्षमा करे बुद्ध। बुद्ध ने कहा, जाना तो तुम्हें वहीं पड़ेगा। अगर ऐसी क्षमा मांगनी थी तो तुम भिक्षु नहीं होना चाहिए था। जानकर वहां भेजा था मैंने, और जब तक मैं ना रोकूंगा तब तक तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा। महीने, 2 महीने या फिर 2 वर्ष तक निरंतर यही तुम्हारी साधना होगी। लेकिन होश पूर्वक जाना, भीतर जागे हुए जाना और देखते हुए जाना कि कौन से विचार उठते हैं तुम्हारे अंदर, कौन सी भावनाएं
कौन सी वासनाएं जन्म लेती हैं, लेकिन तुम्हें उनसे अपने विचारों से लड़ना नहीं है। देखते हुए जाना है कि भीतर क्या उठता है और क्या जागृत होता है। दूसरे दिन भी वह वही गया। दोस्तों, इत्तेफाक से ऐसा सोच लो, उसकी जगह आप ही जा रहे हो और वह श्राविका आपका मन पढ़ लेती है और वह बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, आपका हाँ मन पढ़ लेती है। तो यह आपको पता ना होता तो फिर आप क्या करते? आज आप ही जा रहे हो उसकी जगह भिक्षा मांगने। रास्ते पर आप हैं, वह भिक्षु बहुत खतरे में है, अपने मन को देख रहा है, जागा हुआ है। आज पहली दफा जिंदगी में वह जागा हुआ चल रहा था। सड़क पर जैसे जैसे उस श्राविका का घर नजदीक आने लगा, उसका होश बढ़ने लगा। भीतर एक जैसे दीपक जलने लगा और चीजें साफ दिखाई पड़ने लगी और विचार घूमते हुए मालूम होने लगे थे। जैसे ही वह उसके घर पहुंचा, एक सन्नाटा सा छा गया। भीतर होश परिपूर्ण जग गया। अपना पैर भी उठाता है, उसे मालूम पड़ रहा है कि श्वास भी आती जाती है, तो वह उसके बोध में है। जरा भी कंपन, विचार का भीतर होना, लहर उठती है। कोई वासना की वह उसको दिखाई पड़ रही है। वह घर के भीतर प्रविष्ट हुआ। मन में और भी गहराई शांत हो गई। वह बिल्कुल जागा हुआ है, जैसे किसी घर में दिया जल रहा हो और एक एक चीज कोना कोना प्रकाशित हो रहा हो। वह भोजन को बैठा, उसने भोजन किया और वापस लौटा। वह उस दिन नाचता हुआ बुद्ध के पास लौटा और उनके चरणों में जा गिरा और उसने कहा, अद्भुत बात हुई। जैसे जैसे उसके निकट में पहुंचा, वैसे वैसे मैं जागा हुआ अपने आप को पाया। वैसे वैसे मैंने पाया कि विचार मेरे विलीन हो रहे हैं, कामनाएं तो छीड़ हो गई हैं। मैं जब उसके घर में गया तो मेरे भीतर पूर्ण सन्नाटा छा गया। वहां कोई विचार ही नहीं था, कोई वासना ही नहीं थी, वहां कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत और निर्मल दर्पण की भांति था। बुद्ध ने कहा, इसी बात के लिए वहां भेजा था, कल से वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब जीवन में इसी भांति जियो जैसे तुम्हारे विचार सारे लोग पढ़ रहे हो। अब जीवन में इसी भांति चलते जाओ। जो भी तुम्हारे सामने है वह तुम्हें जानता है, तुम्हारे भीतर देख रहा है। इसी भांति भीतर चलो और बाहर भी जागते रहो। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा वैसे वैसे विचार वासना क्षीण होती चली जाएंगी। जिस दिन जागरण पूर्ण होगा उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई कालिमा, कोई क्लेश नहीं रहने वाला है। उस दिन एक आत्म क्रांति हो जाती है। इस स्थिति के जागने को, इस चैतन्य के जागने को मैं कह रहा हूं।